नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने आया हूँ। ये कंफ्यूजन बेसिकली होता है क्लास 11th और 12th के बच्चों को, जो कि बेसिकली अपने क्लास 11 12 मतलब स्कूल से हट के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। सो उनको ये समझ में नहीं आता है कि भैया ये कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज का सिस्टम क्या होता है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, बहुत ही अलग अलग चीजें आ चुकी हैं इस टाइम पे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक कॉलेज क्या होता है। सो हाँ, आज मैं आप लोगों को यही बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी क्या होती है और एक कॉलेज क्या होता है रियलिटी के अंदर। और हाँ, ये जो डिफरेंस है मैं आप लोगों को कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये डिफरेंस मैंने खुद ही जो भी सीखा है, जो भी समझा है, मैं उसके बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो प्रैक्टिकल है ये पूरा का पूरा, और मैं प्रैक्टिकल ही आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक भी करना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा समझा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज असलियत में होते क्या है। सो आप लोग जैसे अपनी 12th तक स्कूलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग को कॉलेज में भेजा जाता है। सो बोलते तो यही है कि आप लोग स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ना यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब आप लोग फॉर्म्स भरते हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज आप लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, या फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होगी, या फिर अलग अलग BHU और VIT, मतलब अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो आप लोग ये देखते हैं कि यार यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जाना तो हमको कॉलेज में है। और बच्चे मुझसे अपनी कंफ्यूजन में ये पूछते हैं, भैया आप लोगों को किसके फॉर्म भरने हैं, क्या मैं कॉलेज के फॉर्म भरूं, क्या मैं यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरूं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस अपने फॉर्म सेपरेटली निकालते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने फॉर्म सेपरेटली निकालती है। सो ये मोटा मोटा समझते हैं कि होता क्या है। सो यार देखो, एक होती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब सबसे पहले आप लोगों को टर्म दी जाती है यूनिवर्सिटी। एंड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे होते हैं कॉलेजेस। सो ऐसा होता है आप लोगों का मेन कंसेप्ट कि आप लोग कोई भी एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म अगर भरते हैं, सपोज अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, सो आप लोग के पास बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आज के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज हैं। सो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म भर के, मतलब यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म भर के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब उनके पास जितने भी कॉलेज अवेलेबल है, और उसमें अगर आप लोगों का प्रेफर्ड कोर्स मिल रहा है, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये होता है आप लोगों का यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कंसेप्ट। कॉलेज एक छोटी चीज होती है, यूनिवर्सिटी थोड़ा वाइडर कंसेप्ट होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एंड इसी के अलावा आज के टाइम पे कुछ कॉलेजेस ऐसे रन कर रहे हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे रन कर रही है जो कि सेपरेट है, उनके अंदर कोई बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। इनके एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी, जिसका आपने नाम सुना होगा। सो एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस नहीं आते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें कॉलेजेस की, तो हाँ, कुछ कॉलेजेस आज के टाइम पे ऐसे अवेलेबल हैं जो कि अकेले कॉलेज चल रहे हैं, उनके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी का हाथ नहीं है। इसी के अलावा आप लोगों को एक और बात बताऊं कि ये जो कॉलेजेस होते हैं जो अकेले चल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हाँ, ये कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपैंड नहीं कर पाते, या फिर इनका जो भी सिस्टम होता है ना, उतने बड़े लेवल पे नहीं होता। और ये कॉलेजेस अवेलेबल भी बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सिस्टम जरूर ज़्यादा दिख जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, या फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कोई कॉलेज नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ही एक कॉलेज है। तो अब आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल देके भी क्लियर करता हूं मैं। अगर हम लोग बात करें दिल्ली की कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, सो वो कौन कौन सी है। सो उसके अंदर आती है आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम JNU बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर DU भी बोलते हैं। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एंड इसी के अलावा DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रही है। एंड इसी के अलावा आती है जामिया हमदर्द, एंड लास्ट में आती है हमारी GGSIPU, मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बच्चे एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं। सो हाँ, ये कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखे। ये हैं यूनिवर्सिटीज दिल्ली की, बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इनके अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर आते हैं आप लोग के IIS, BHU, VIT जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। और ये रैंकिंग के मामले में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है। मैंने आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटीज टॉप की ही बताई है अभी। अब देखते हैं कुछ कॉलेजेस को। तो यार कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं। सो कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे, अगर मैं दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की बात करूं, सो रैंकिंग के हिसाब से NIRF जो आप लोगों को रैंकिंग देता है, मतलब इन कॉलेजेस को जो रैंकिंग देता है, अगर उसके अकॉर्डिंग चेक करें तो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं दिल्ली के, उनके अंदर आते हैं हमारा मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हिंदू कॉलेज आता है, लेडी श्रीराम कॉलेज आता है, आत्माराम कॉलेज आता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस भी आते हैं, किरोड़ीमल, SRCC जो कि श्रीराम कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस, हंसराज कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं दिल्ली के। और अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आज के टाइम पे कितने कॉलेजेस अवेलेबल है, तो उनके पास 75 से भी ज्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है आज के टाइम पे। सो आप सोच सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के पास 75 से ज्यादा कॉलेजेस का ऑप्शन बनता है। एंड अगर हम लोग बात करें IP यूनिवर्सिटी की, तो IP यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर हम IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की बात करें, तो जैसे कि वो है सूरजमल हो गया, या फिर उनका मेन कैंपस हो गया, या फिर अग्नि सिंह कॉलेज हो गया, या फिर विवेकानंदा कॉलेज हो गया, जो कि वेब्स के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है, IITM कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है, और दिल्ली के बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज है। और IP यूनिवर्सिटी के पास अगर हम बात करें आज के में कितने कॉलेजेस अवेलेबल है, सो IP यूनिवर्सिटी के अंदर
121 से भी ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है। मतलब आप सोच सकते हो 100 या फिर 120 से भी ज़्यादा कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के पास आज के टाइम पे अवेलेबल है। सो एक यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भरते हैं जो कि IQCET फॉर्म होता है, अगर आप वो फॉर्म भरते हैं तो आप उसके थ्रू 121 कॉलेजेस से भी ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी का। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब कॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में भी समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नहीं, धन्यवाद।